हाय गाइस, आप सभी को तौहीद इंग्लिश एकेडमी चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूँ। गाइस, हम लोग क्या पढ़ रहे थे? मॉडल्स पढ़ रहे थे। मॉडल्स में क्या क्या हो गया था? कैन हो गया था, कुड हो गया था, मे, माइट, शुड, मस्ट, वुड, ये सब पढ़ लिए थे। चलिए गाइस, आज डिस्कस करते हैं यूज टू का एसएटी भी पढ़ लिए थे, नेगेटिव पढ़ेंगे। यूज टू का नेगेटिव सेंटेंस नेगेटिव सेंटेंसेस क्या चीज का? यूज्ड टू का। तो यूज टू हम बता चुके थे। इसमें स्ट्रक्चर लिखते हैं, समझते हैं। स्ट्रक्चर लिखते हैं, सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस नोट प्लस यूज प्लस टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड बोला जा सकता है। गाइस, इसमें एक बात मैं बता दूं कि इसमें जब डिड नहीं रहा करता था, एसेटिव सेंटेंस में जब डिड नहीं था तो यहाँ क्या प्रयोग किए थे? यूज्ड टू का प्रयोग, यूज्ड की बात की है, प्रयोग किए थे, यूज्ड का प्रयोग किए थे पास्ट में। लेकिन जब पहले डिड लग जाता है पास्ट में, V2 है, डू का पास्ट रूप डिड, डू का पास्ट रूप डिड, जब डिड लग जाता है नेगेटिव में तो हमेशा V2 ना होकर, डी ना होकर, हमेशा यूज का प्रयोग करते हैं। किस चीज का प्रयोग करते हैं? यूज का प्रयोग करते हैं। उम्मीद करता हूँ गाइस, आपको जो मैं बताया हूँ ये समझ में आ चुका होगा। चलिए आगे कुछ सेंटेंस से समझते हैं, सेंटेंस के माध्यम से समझते हैं। पहला सेंटेंस हमने क्या, इससे पहले वाले वीडियो में अगर जो नहीं देखे हो आप देख लेंगे, आपको बेहतर समझ में आएगा। पहले वीडियो में हमने क्या बताया था? इसका नेगेटिव नहीं एसएटी बताए थे। मैं स्कूल जाया करता था। हमेशा यूज का मतलब क्या होता है? जो कार्य किया करता था, किया करता था, जो भी कार्य किया करता था उसके साथ यूज का प्रयोग करते हैं। और एसएटी में यूज्ड टू का प्रयोग किया करते थे। मीन्स कल या पहले वाले वीडियो में पढ़े थे, वो यूज्ड टू, यहाँ पे डी लगा हुआ था और यहाँ पे डी इसलिए हटा नेगेटिव सेंटेंस में। मतलब नेगेटिव सेंटेंस में जहाँ डी हट जाता है, V2 हट जाता है, फर्स्ट का सेकेंड फॉर्म जब हट जाता है तो हमेशा वहाँ डिड का प्रयोग करते हैं। यहाँ डिड लगाएं, इसलिए यहाँ पे V1 का प्रयोग किए, यूज का प्रयोग किए, ना कि यहाँ पे यूज्ड का। उम्मीद करता हूँ आपको बेहतर समझ में आ चुका होगा, क्योंकि मैं बहुत आराम से हमने समझाया। चलिए कुछ हिंदी सेंटेंसेस के माध्यम से समझते हैं। पहला, मैं प्रतिदिन विद्यालय नहीं जाया करता था। पहला सेंटेंस। इससे पहले वाला में मैंने सेटिंग बताया था कि मैं प्रतिदिन विद्यालय जाया करता था, इसमें नेगेटिव आ गया। मैं प्रतिदिन विद्यालय नहीं जाया करता था, यहाँ नहीं आया। जब नहीं आया तो क्या प्रयोग करते हैं? नोट का प्रयोग करते हैं। दूसरा सेंटेंस समझते हैं गाइस। राधा झूठ नहीं बोला करती थी, नहीं बोला करती थी। मतलब ये पास्ट की घटना है, ये पास्ट की घटना है। मीन्स ये घटना ऑलरेडी घट चुका है। जाया करता था, ये पास्ट की बात करता है। झूठ नहीं बोला करता था, ये पास्ट की बात करता है। तीसरा सेंटेंस समझते हैं। वह अपने पिता के खिलाफ नहीं जाया करता था। गैस ध्यान देंगे, गैस इस सेंटेंस यहाँ पे लिख दिए। अब यहाँ नहीं जाया करता था मतलब क्या? बहुत कुछ यहाँ हो सकता है। जैसे क्या बोल सकते हैं कि वह अपने पिता के खिलाफ नहीं जाया करता था, वह प्रतिदिन होमवर्क नहीं किया करता था, वह
क्या बोल सकते हैं, वह गरीबों को मदद नहीं किया करता था, वह दोस्तों के साथ नहीं रहा करता था, बहुत कुछ हो सकता है। मतलब 3 सेंटेंस लिखने का तात्पर्य ये हुआ कि आपको बेहतर समझ में आ जाए। चलिए इसको हिंदी जो है सेंटेंस, इसको इंग्लिश से समझते हैं। सब्जेक्ट आपको कई बार बता चुके हैं हम, आई वी यू दे ही सी इट एनी नेम, ये सारा सब्जेक्ट है। आई वी यू दे ही सी इट और एनी नेम, ये सारा क्या है मेरा, ये सारा मेरा सब्जेक्ट है। और सभी के साथ डिड नॉट यूज का प्रयोग करते हैं। चलिए आप समझते हैं। मैं प्रतिदिन विद्यालय नहीं जाया करता था। मैं का अंग्रेजी क्या होता है गैस, आई के साथ क्या लगाते हैं गैस, यहाँ देखेंगे, यहाँ पे ये स्ट्रक्चर है ना, इसी स्ट्रक्चर से ही हम सारा सेंटेंस को पुट करते हैं, सारा सेंटेंस को बैठाते हैं, सारे सेंटेंस को इसी में फिट करते हैं, तो फिर बेहतर आपका सेंटेंस बन जाएगा। आप बोल सकते हो, आगे बोल सकते हैं मैं का अंग्रेजी क्या होता है, आई हमने लिख दिया। आई के बाद क्या लिखेंगे, डिड नोट, आई डिड नोट हमने लिख दिया। यूज टू लिखेंगे, यूज, अब यूज लिखें क्यों, क्योंकि यहाँ पे डिड लगा है। अब जब डिड लगा है इसलिए यूज लगाए नेगेटिव में। एसएटी में यहाँ डी लगता है तो यहाँ पे डिड हट जाता है। तो आई डिड नॉट यूज टू, मैं नहीं किया करता था, क्या नहीं किया करता था, जाना का क्या होता है, गो। आई डिड नॉट यूज टू गो टू स्कूल। प्रतिदिन का अंग्रेजी क्या होता है, गो टू, गो मैंने लिख दिया, नेगेटिव नोट लिख दिया, जाया का गो लिख दिया, उसके बाद कहाँ जाने की बात करते हैं, स्कूल। कितना दिन मीन्स प्रतिदिन की बात करता है। तो आई डिड नॉट यूज टू, प्रतिदिन का होता है एवरी डे होता है गैस, एवरी डे या डेली या डे टू डे लाइफ ये भी होगा, या फिर बोल सकते हैं डेली, ये तीनों का मतलब होता है प्रतिदिन। तो क्या होगा, एवरी डे। पहला सेंटेंस ये बना दिए। दूसरा सेंटेंस समझते हैं। राधा झूठ नहीं बोला करती थी। झूठ बोलना का होता है गाइस टेल अ लाई, इसका मतलब होता है झूठ बोलना। और पिता का खिलाफ जाना, पिता का खिलाफ का क्या होगा, गो अगेंस्ट किसके खिलाफ, आवर फादर, पिता के खिलाफ जाना, अपने पिता के खिलाफ जाना, ये होता है। इसका मतलब होता है झूठ बोलना होता है। और इसका मतलब होता है क्या होगा, इसका मतलब होता है अपने पिता के खिलाफ जाना। उम्मीद करता हूँ ये वर्ड हमने दोनों लिख दिया। टेल अ लाई मीन्स होता है झूठ बोलना। गो अगेंस्ट अवर फादर मीन्स होता है अपने पिता के खिलाफ जाना। गैस तो यहाँ पे क्या है, ध्यान से सुनेंगे। यहाँ पे क्या है, झूठ बोलना का अंग्रेजी क्या होता है, टेल अ लाई। तो यहाँ सबसे पहले लिखेंगे राधा लिख दिए हमने, इसलिए लिखा क्योंकि एनी नेम में आता है राधा। उसके बाद क्या लिखेंगे, डिड नॉट यूज टू, राधा डिड नॉट यूज टू। अब क्या करना, झूठ बोलने की बात करता है। झूठ बोलना क्या होगा, टेल अ लाई। राधा डिड नॉट यूज टू टेल अ लाई, राधा झूठ नहीं बोला करती थी। उम्मीद करता हूँ ये भी सेंटेंस आपको समझ आ चुका होगा। एट लास्ट सेंटेंस थर्ड इज राइट, वह अपने पिता के खिलाफ नहीं जाया करता था। सबसे पहले करता था मीन्स क्या है, लड़का है लड़की है या स्त्री है पुरुष है, तो ये पुरुष है। पुरुष के लिए क्या लिखेंगे, ही के बाद क्या लिखेंगे, ये सब्जेक्ट हमने लिख दिया ही, तो ही के बाद क्या लिखेंगे, डिड नॉट यूज टू, ही डिड नॉट यूज टू। अब के खिलाफ, पिता के खिलाफ क्या होगा,
गो अगेंस्ट आवर फादर, तो अपने पिता के खिलाफ क्या होगा, आई डिड नॉट यूज टू गो अगेंस्ट आवर फादर। ये थर्ड वन इज दैट कंप्लीट। डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ चुका होगा। गैस एक बात मैं बताता हूँ कि जो मैं सेंटेंस बताता हूँ ना, आप स्वयं खुद से आप बना सकते हो, आप खुद से अलग अलग तरीके से बना सकते हो। मैं प्रतिदिन क्या बोलते हैं बाजार नहीं जाया करता था, मैं झूठ नहीं बोला करता था, मैं लड़ाई नहीं किया करता था, तो क्या होगा, आई डिड नॉट यूज टू फाइट बिटवीन ईच अदर, आई डिड नॉट यूज टू गो टू मार्केट एवरी डे, आई डिड नॉट यूज टू टेल a lie, I did not use to help others, I did not use to, या राहुल did not use to help me, राहुल मुझे मदद नहीं किया करता था। Guys, each and every sentence you can make, but it depends on you which steps the situation, the according to situation you can speak on that time, but it depends on you at any circumstances. Dear students, उम्मीद करता हूँ I hope you that you have understood better whatever I have taught you right now. कैसे एक बात मैं बताता हूँ कि अगर आप पहले वाले वीडियो नहीं देखे होंगे तो आप पहले वाले वीडियो देख लेंगे। कुछ होमवर्क मैं देता हूँ, होमवर्क आपका है, होमवर्क आप बना लेंगे। पहला सेंटेंस क्या है, मैं अंग्रेजी नहीं सीखा करता था, पहला सेंटेंस। दूसरा सेंटेंस, वह मुझे मदद नहीं किया करता था। गाइस, उम्मीद करता हूँ कि ये दोनों सेंटेंस आपका होमवर्क है, आप होमवर्क बना लेंगे। और गैस, अगर आप सब्सक्राइब नहीं किए हो इस चैनल को तो आप सब्सक्राइब कर लेंगे। चैनल का नाम है इंग्लिश एकेडमी, मीन्स क्या है, तौहीद इंग्लिश एकेडमी। ये चैनल का नाम है। और अगर आप सब्सक्राइब करते हो, लाइक करते हो, आपको अच्छा लगता है तो आप लाइक कीजिएगा, क्योंकि अगर आप मोटिवेट करते हो, इनफैक्ट इन केस आई मीन टू से दैट इफ यू विल सब्सक्राइब माय चैनल, डेफिनेटली आई विल हैप्पी एंड आई विल टीच यू फर्दर। अगर आप सब्सक्राइब करते हो, आप मोटिवेट करते हो, आप अगर कॉम्प्लीमेंट करते हो, डेफिनेटली मैं आगे बताऊंगा। आज के लिए गाइस, थैंक यू फॉर टुडे।